हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात है, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर 31 जनवरी 2021 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 वर्ष की आयु में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, या जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। पूरी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, यदि लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। सभी ने उसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने वर्ष 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका भी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। गद्यांश क्वेश्चन है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह 91 का आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कठोर था। शिक्षक द्वारा दुबली पतली लड़की को खेल के विषय में दिया गया उत्तर अनुचित था, इसलिए शिक्षक के बारे में यह धारणा बनती है कि वह कठोर प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। क्या हो दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 92 का सेकंड ऑप्शन से ही हो जाएगा, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। लड़की ने पोलियोग्रस्त होते हुए भी अपनी माँ द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से यह धारणा बना ली कि सच्ची लगन और ऊंचे इरादे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। 93 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक हैं। दिए गए गद्यांश में निहित संदेश है, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। क्या विग्रह होगा दोस्तों? 94 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, आश्चर्य से चकित। आश्चर्यचकित का समास विग्रह है आश्चर्य से चकित होना, या तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। 95 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ताना मारना। दिए गए गद्यांश के अनुसार यहाँ व्यंग करने का अर्थ है ताना मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। 96 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, तत्सम आगत। पौष्टिक खुराक में पौष्टिक पुष्टि प्लस इक शब्द तत्सम है, जबकि खुराक एक विदेशी आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है?
डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, भावार्थ की दृष्टि से देखें। 97 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य। दिया गया वाक्य तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है का भावार्थ है कि तुम्हें खेलों में भाग नहीं लेना है, या भावार्थ की दृष्टि से एक निषेधात्मक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की 98 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा खेल नहीं सकती थी। लड़की द्वारा ओलंपिक खेल संबंधी प्रश्न पूछने पर छात्र इसलिए हंसे क्योंकि उसके पैर में पोलियो था और वह खेल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? 99 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उसकी माँ ने। लड़की ने जब अपनी माँ से खेलने से संबंधित प्रश्न किया तब माँ ने उसे सच्ची लगन और ऊंचे इरादे जैसी बात कहकर उसका मनोबल बढ़ाया, इसलिए लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी माँ ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। 100 नंबर का क्वेश्चन काव्यांश पे आधारित है। काव्यांश इस प्रकार है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। काव्यांश इस प्रकार है दोस्तों, दिशाएं नियंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेश कोई, ना व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन से भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में बह जा रहा हूँ, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगांतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। क्वेश्चन है, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? 100 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सफलता प्राप्त करने के लिए। दिशाएं दिए गए गद्यांश में दिशाएं कवि को सफलता प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 101 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास है क्योंकि उसके रास्ते में ना कोई बाधा या अवरोध है और ना ही कोई संदेह है, अर्थात कवि को उसकी सफलता के रास्ते में कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? 102 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। दिए गए गद्यांश की अंतिम से तीसरी पंक्ति में कही गई बात कि मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ से स्पष्ट है कि कवि को यह प्रतीत होता है कि उसका व्यक्तित्व बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। 103 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा विशेषण। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी जो इंद्रधनुष में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है एक विशेषण शब्द है। इस शब्द से दिशाओं की विशेषता बताई गई है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। 104 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा डगर। अवरोध, रुकावट, बाधा तथा व्यवधान एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं, जबकि डगर का अर्थ पथ या रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन। कविता का केंद्रीय स्वर है। 105 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा उत्साह और आत्मविश्वास। दी गई कविता का केंद्रीय स्वर उत्साह और आत्मविश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। 106 क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है
क्या नहीं है दोस्तों? 106 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा अनुकरण क्षमता का विकास। गद्य शिक्षण में भाषा की बारीकी की समझ, कल्पना करना सीखना तथा तार्किक शक्ति का विकास जैसी निहित बातें अपेक्षित होती हैं, जबकि गद्य शिक्षण में अनुकरण क्षमता के विकास का कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि 107 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी से भिन्न अन्य भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान इसलिए मिलना चाहिए ताकि उन भाषाओं की साहित्यिक एवं व्याकरणिक विशेषताओं की जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? 108 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 108 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना, समझना एवं पहचानना ताकि भाषा प्रयोग के समय कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। भाषण पर चर्चा संवाद बच्चों की डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? क्षमता का विकास करने में सहायक है। 109 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। एक दूसरे से विचारों के आदान प्रदान करने तथा भाषण संवाद चर्चा वर्चर्चा इत्यादि करने से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को बल मिलता है, इसलिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु भाषण संवाद इत्यादि सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। गद्य रचना को गद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में मदद करता है। 110 में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 110 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा भाषाई रचनाओं पर अधिकार। भाषा की रचना पर अच्छी पकड़ बनाने में व्याकरणिक नियमों की जानकारी के साथ साथ गद्य पद्य को एक दूसरे में रूपांतरित करना आदि अधिक सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 111 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा साहित्यिक सामग्री। उच्च प्राथमिक की 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों एवं कवियों द्वारा सरल भाषा में रचित रोचक साहित्यिक सामग्री को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? 112 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करना चाहिए कि कक्षा में बच्चे एक दूसरे से अपनी भाषा में अंतःक्रिया कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश में फिल क्या करेंगे दोस्तों? हो या क्या फिल करेंगे दोस्तों? भाषा। 113 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मातृभाषा क्षेत्रीय। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी या मातृभाषा एवं गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। मानता हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कोई एक हो। दूसरे शब्दों में हम इन भाषाओं के संबंध में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि में इसमें क्या फिल करेंगे दोस्तों? पर सर्वाधिक बल देती है। 114 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों उदाहरणों।
व्याकरण पढ़ाने में प्रायः आगमन विधि का प्रयोग से अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि के अंतर्गत पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियमों का निर्माण। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों को समझने में मदद करता है। 115 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि के प्रयोग से यहाँ एक ओर हम अपने सामाजिक परिवेश को सुदृढ़ करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन माध्यमों में प्रयुक्त भाषाओं की बारीकियों और शब्दावली को भी समझने का अभ्यास करते हैं। इसलिए प्रश्न के रिक्त स्थान में विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा वाक्यांश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों में मदद करती है। ऑप्शन है 116 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा कहानियाँ रचने। कहानी की विभिन्न शैली के अंतर्गत वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी, पत्र, स्मृतिपरक, स्वप्न एवं मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग करते हैं। इन शैलियों पर की गई चर्चा और विचार विमर्श से बच्चों को कहानियाँ लिखने और रचने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? किस पे बल देता है दोस्तों? 117 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। कक्षा में हिंदी भाषा के किसी पाठ को पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं अथवा कठिन शब्दों के अर्थ समझने एवं उन्हें स्पष्ट करने के लिए संदर्भ में व्याकरण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों पृष्ठभूमि क्या है। 118 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा भाषिक एवं सांस्कृतिक। कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। बच्चा अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाला हो सकता है। उसकी मातृभाषा दूसरे बच्चे से कुछ भिन्न हो सकती है। इसलिए प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि बच्चों की भाषिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रस्तुत सामग्री है क्या है दोस्तों? 119 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा प्रामाणिक। यदि किसी विषय पर आधारित कोई पोस्टर अथवा विज्ञापन सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उसे कक्षा में किसी गतिविधि के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है तो निश्चित ही वह एक प्रामाणिक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। 120 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा जिनके उत्तर विभिन्न हों। कविता शिक्षण के समय शिक्षक को भिन्न भिन्न उत्तर वाले प्रश्नों पर बल देना चाहिए ताकि संपूर्ण कविता के भावार्थ को समझा जा सके। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।